ओवर द ईयर सैमसंग ने काफ़ी फीचर्स ऐड करे अपने सॉफ्टवेयर स्क्रीन में। कुछ फीचर्स काफ़ी यूजफुल थे और कुछ फीचर्स गिमिक्स भी थे, लेकिन सैमसंग ने यहाँ पे काफ़ी फीचर्स रिमूव भी करे हैं एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। और जो फीचर सैमसंग ने रिमूव करे ओवर द ईयर्स, उनमें से कुछ फीचर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थे। और ऐसे ही कुछ फीचर्स के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थे लेकिन सैमसंग रिमूव कर चुका है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं आपसे कहूँगा, अगर आप अभी तक स्मार्ट यूजर नहीं बने हैं तो बन जाइए फोन स्पाई चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ। सो होप अब तक आप स्मार्ट यूजर बन चुके होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गिव इट अ शॉट। तो सबसे पहला फीचर जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है पेन टू मूव आइकन। तो इस फीचर को इनेबल करने से क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा आप देख रहे होंगे, मैं आइकन को मूव कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सेलेरोमीटर सेंसर ऑफ माय डिवाइस। तो ये काफी कन्वीनियंट लगता है मुझे, और अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे हमें ये फीचर नहीं देखने को मिलता है, जबकि आज के टाइम पे हम बहुत बड़े बड़े डिवाइस यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है इस फीचर का अवेलेबल होना आज के टाइम पे और ज्यादा जरूरी है। आप सोच के देखिए, इतने बड़े बड़े डिवाइस में जो आज के टाइम पे हम यूज करते हैं, ये फीचर काफी कन्वीनियंट रहेगा। आइकन्स आप बहुत इजीली मूव कर पाएंगे विदाउट यूजिंग योर अनदर हैंड। आप सिंगल हैंड से ही यहाँ पे अपनी होम स्क्रीन एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये फीचर मुझे काफी कन्वीनियंट लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम के जो सैमसंग के फोन है या उसका सॉफ्टवेयर है, उसमें ये फीचर अवेलेबल नहीं है। स्मार्ट यूजर्स, सैमसंग के स्क्रीन के पुराने वर्जन्स में एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता था, टैप एंड होल्ड डिले। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इससे क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी जो इसकी वैल्यू है वो लॉन्ग पे सेट है। तो मैं इसका डेमो आपको देखे दिखाता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, होम स्क्रीन पे यहाँ पे एक आइकन है, मैंने उस पर टैप एंड होल्ड करा तो काफ़ी देर बाद मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है उसका। और सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है किसी भी आइटम पे। इस चीज़ को एडजस्ट किया जा सकता है। ये जो टाइमिंग है, ये जो रिस्पॉन्स टाइम है, इसको एडजस्ट किया जा सकता है, और यही ऑप्शन है टैप एंड होल्ड डिले। तो अब मैं आपको शॉर्ट पे सेट करके दिखा देता हूँ टैप एंड होल्ड डिले। तो अब आप देख ही रहे होंगे कितनी जल्दी रिस्पॉन्स हो रहा है टैप एंड होल्ड करने का। जो ऑप्शंस होते हैं या फिर मेन्यूज होती है किसी भी एलिमेंट के, वो काफ़ी जल्दी ओपन हो रही है टैप एंड होल्ड करने से। और अगर आप ये सोच रहे हैं हमें इस फीचर की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वैल्यू शॉर्ट ही रखेंगे टैप एंड होल्ड डिले की, तो मैं ये कहूँगा हर कोई लाइक नहीं करेगा शॉर्ट वैल्यू टैप एंड होल्ड डिले की, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंटली मेन्यूज ओपन हो सकती है। तो यूज़र के हाथ में कंट्रोल होना टैप एंड होल्ड डिले का एक कन्वीनियंट फीचर है। और अनफॉर्चुनेटली आज की जो सैमसंग की स्क्रीन है One UI, उसमें हमें ये फीचर नहीं देखने को मिलता है। मैं आपको पहले सर्च करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं, रिजल्ट में कुछ नहीं आया टैप एंड होल्ड डिले सर्च करने का। और ये जो टैप एंड होल्ड डिले के ऑप्शन है, ये एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में है। तो मैं आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग ओपन करके भी दिखा देता हूँ One UI में। तो जैसा कि आपने देख लिया, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब जिस फीचर के बारे में मैं बात करूंगा वो उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल था जो अपने डिवाइस की स्टोरेज बहुत जल्दी फुल कर देते हैं। सैमसंग पहले ऑप्शन देता था ऐप्स को माइक्रो SD कार्ड में मूव करने का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये फीचर यूज़ करके। ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S एडवांस, क्योंकि मैं इस डिवाइस को यूज़ नहीं करता तो यहाँ पे ऐप्स इंस्टॉल नहीं है। सिर्फ डेमो के लिए यहाँ पे मैंने एक ऐप इंस्टॉल कर ली है, और इस ऐप का साइज़ रफली 14 MB है जो इंस्टॉल्ड है इंटरनल स्टोरेज में। और अगर मैं SD कार्ड पे दिखाऊँ तो आप देखेंगे ये कुछ भी स्पेस नहीं ले रही है SD कार्ड में। तो वापस आता हूँ इंटरनल स्टोरेज पे और इस ऐप पे टैप करता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है मूव टू SD कार्ड। और अगर मैं इस ऐप को मूव कर दूँ SD कार्ड में, तो आप देखेंगे यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में साइज़ आधा हो चुका है। हाँ, पूरी तरह से मूव नहीं हुई है, लेकिन स्पेस आधा हो गया इंटरनल स्टोरेज में, और आधा जो स्पेस है वो ये ऐप ले रही है SD कार्ड से, माइक्रो SD कार्ड से। तो काफ़ी यूजफुल फीचर है। और अगर आपके डिवाइस में काफ़ी लो स्टोरेज है तो आप समझ सकते हैं कितना यूजफुल ये फीचर रहने वाला है आपके लिए। ये सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल था। जो यहाँ पे बड़ी ऐप्स है जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, आप उन्हें भी मूव कर सकते हैं SD कार्ड में। तो काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है ये फीचर आपके लिए। लेकिन जो मॉडर्न फ़ोन है, जो आज के टाइम के फ़ोन है सैमसंग के, उनमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। काफ़ी डिवाइस में तो हमें यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड स्लॉट ही नहीं देखने को मिलता है। लो एंड डिवाइस, जो बजट डिवाइस होते हैं, एंट्री लेवल डिवाइस होते हैं, उनमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट होता है, लेकिन अब ये ऑप्शन नहीं है ऐप्स को मूव करने का।
अब जिस फीचर के बारे में मैं बात करूंगा वो आज के टाइम पे रिलेटेबल नहीं है, लेकिन एग्जांपल देने के लिए कि सैमसंग ने यूजफुल फीचर्स रिमूव किए हैं अपने सॉफ्टवेयर से, मैं इस फीचर के बारे में बात करने वाला हूं। सैमसंग के फोन्स पहले आते थे कैपेसिटिव कीज के साथ जो बैकलिट होती थी, और इस बैकलिट के ड्यूरेशन को एडजस्ट करने का ऑप्शन पहले सैमसंग सेटिंग्स में ही देता था। और सैमसंग का लास्ट फ्लैगशिप फोन जो कैपेसिटिव कीज के साथ आया वो है S7 Edge, और मोस्ट रिसेंट डिवाइस जो मैंने यूज किया कैपेसिटिव कीज के साथ वो है C7 Pro। तो बहुत C7 Pro एंड S7 Edge में ही मुझे ड्यूरेशन को एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिला बैकलाइट की, तो मुझे थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ी सिर्फ लाइट की ड्यूरेशन को एडजस्ट करने के लिए, लेकिन पहले ये ऑप्शन सेटिंग्स में ही अवेलेबल होता था। स्मार्ट यूजर्स, ऐसा नहीं है कि सैमसंग ने सिर्फ यूजफुल फीचर्स ही रिमूव करे हैं अपने सॉफ्टवेयर से। बहुत ऐसी गिमिक्स हैं जो सैमसंग रिमूव कर चुका है अपने सॉफ्टवेयर में से। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल है ये टिल्ट टू जूम। ये एक गिमिक ही मैं कहूँगा, और आज के टाइम पे जो सैमसंग का सॉफ्टवेयर है उसमें ये अवेलेबल नहीं है। एक और गिमिक जो मैं कहूँगा वो है ये मोशन अनलॉक मेथड। तो काफ़ी अजीब सा मुझे ये अनलॉक मेथड लगा। इसका मुझे कोई यूज़ केस ही समझ में नहीं आया कि किसी केस में हम ये अनलॉक मेथड यूज़ करेंगे। तो ये फीचर्स भी हमें नए सैमसंग के डिवाइस में नहीं देखने को मिलता है। और वो सारे एयर जेस्चर्स फीचर या फिर होवर फीचर्स जो सैमसंग ने इंट्रोड्यूस करे थे गैलेक्सी S4 में, वो भी डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। हालांकि उनमें से कुछ फीचर्स यूजफुल थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो एयर जेस्चर या फिर होवर को यूज़ करते थे वो गिमिक ही थे, और कॉस्ट काफ़ी बढ़ रही थी सैमसंग के फोन्स की उन फीचर को यूज़ करने से। तो उनका डिसकंटिन्यू होना एक अच्छी बात ही है। सो स्मार्ट यूजर्स, मैंने उन फीचर्स के बारे में बात नहीं करी है जो सैमसंग सिर्फ अपने फ्लैगशिप फोन्स में देता था। मैंने उन फीचर्स के बारे में बात करी है जो जनरली सैमसंग के सभी फोन्स में आते थे, चाहे वो मिड रेंज हो या फिर फ्लैगशिप फोन्स हो। और अगर आपको किसी ऐसे फीचर के बारे में पता है जो काफ़ी यूज़फुल था लेकिन सैमसंग अब उसे रिमूव कर चुका है और मैंने भी इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करी, तो मुझे कमेंट्स में बताइए, कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। तो इसी के साथ साइन ऑफ करूँगा आज की वीडियो को। बी स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।